जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरा महिमा निरंतर सुनाता चलूं। वो तेरी महिमा निरंतर मैं गाता चलूं। गाऊं सदा ही तेरा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। गाऊं तेरा सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा मुखेरा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं, तेरी मूर्ति को अंतर में धारा करूं। तेरा मुखेरा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुख निरंतर निहारा करूं। तेरी मूर्ति को अंतर में धारा करूं, तेरी मूर्ति को अंतर में धारा करूं। करे दर्शन दान, प्रभु जी यही मांगू सदा। ओ देना आकर के दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। देना करके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। देना आकर के दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा करना नहीं। तेरे अवगुण
गुरुजी यही मांगू सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों का दास बना लो ना। मुझे चरणों का दास बना लेना। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मेरे पाप ताप मिटा देना। मुझे चरणों का दास बना लेना। मुझे चरणों का दास बना लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वे से सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। सर्वस्व सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। सर्वे से सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। सर्वस्व सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। आओ जगत उद्धार को दीदार हो, दीदार हो। आओ जगत उद्धार को दीदार हो, दीदार हो। पृथ्वी पे बढ़ता भार जब, पृथ्वी पे बढ़ता भार जब लेते हैं प्रभु अवतार तब। लेते हैं प्रभु अवतार तब। भूलो ना इसे इकरार को दीदार हो, दीदार हो। भूले नहीं सही करार को दीदार हो, दीदार हो। चहुर हाहाकार है, चहुओर हाहाकार है। चहुर भ्रष्टाचार है। चहुओर भ्रष्टाचार है। दर्शन मेरे सरकार हो, दर्शन मेरे सरकार हो। दीदार हो, दीदार हो। दीदार हो, दीदार हो। हर दिन को से पार दो, हर दिन को उसे पार दो। दीदार हो, दीदार हो। दीदार हो, दीदार हो। पकड़ो गुरु पतवार को, पकड़े गुरु पतवार को। दीदार हो, दीदार हो। दीदार हो, दीदार हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
किसी का पर्दा खुले, पंखा चला किसान पर्दा खुले। सभी प्रेम से मालिक के नाम को जोर से बोले। पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी समदान सेवा कर रहे सभी प्रेमीजनों, बड़ा जीव का सौभाग्य होता है तब ऐसी सेवा मिलती है। गुरु भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिले, ये परमार्थी समदान सेवा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये सेवा कोई नहीं करता, ना इस सेवा का लाभ किसी को मालूम। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुने, तब तक परमार्थी सेवा का लाभ कोई नहीं बता सकता। आज 88,000 ऋषियों के तपोभूमि पर नैमिषारण्य में यह परमार्थी समदान सेवा और कहीं नहीं कि उस भूमि का महत्व क्या। अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लेते तो आपकी शंका चली जाती कि आज इसी भूमि का चुनाव क्यों किया गया। हिंदुस्तान में बहुत धार्मिक स्थल बड़े बड़े, लेकिन कहीं पर ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इसीलिए 1997 में आपको एक इशारा किया गया था, जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में हुआ और आखिर ये कहा गया कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकले। इस बात को आप भूल गए। गुरु वचन तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं रहे तो आप शंका के शिकार बन गए। मथुरा में कभी नहीं कहा गया कि यहीं से अंकुरण निकलेंगे सतयुग। ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से कहा गया। उसी आदेश का पालन करके ये नैमिषारण्य में ये जमीन खरीदी, क्योंकि सतयुग का अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी हो, जमीन पर हो। उसके लिए जमीन की आवश्यकता है। अगर थोड़ा बहुत इशारा समझते होंगे तो सत्संगों में कितनी बार मथुरा में आपको सुनाया गया कि जो चौथा यज्ञ होगा वो एक छोटी सी नदी के किनारे एक बियाबान जंगल में, ना कोई बस्ती होगी, ना कोई गांव, ना शहर कस्बा होगा, ना कोई रेल मोटर का साधन होगा, और उस स्थान पर 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो।
सौसे सतयुग के देखो, सतयुग आगमन का जो यज्ञ होगा वो 10 करोड़ रुपये में खत्म। तो कहा था मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूं। अगर इन वचनों को याद रखते आप तो शंका खत्म हो जाती है। गुरु वचनों को आपने सुना 60 साल मथुरा में, लेकिन एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है कि आपको क्या बताया गया, क्या इशारा किया गया। अगर इन वचनों को ध्यान में रखते, जबकि कितनी बार आपसे कहा गया बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर तुमने मेरे वचनों को भुला दिया तो तुम मेरी दुआ दया से करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके पास यही हो गया। अब है कोई दया करने वाला तुम पर? तुम्हारे पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला कोई है? और माफी कैसे होती है ये युक्ति बताने वाला है कोई? तो तुम्हारा तो काम सब खत्म हो गया। गुरु करने का मतलब क्या? गुरु से सत्संग सुनने का मतलब क्या? गुरु से नामदान लेने का मतलब क्या? उनके वचनों का प्रचार हिंदुस्तान में आपने किया और तुम्हारी समझ में नहीं आया। लोगों को तो आपने सुनाया, लेकिन अपने मन को आप नहीं सुना पाए और तुम्हारे मन ने तुम्हें शंका में घेर लिया और तुम गुरु के प्रति शंका करने लगे। जो गुरु के प्रति शंका करता है वो जीव का कभी उद्धार नहीं होता। कहीं चले जाओ, कितनी पूजा पाठ कर डालो, लेकिन दया नहीं मिलती। दया देने के लिए दयाल पुरुष जिस समय से आते हैं और जीव उनके करीब जाता है, उनकी शरण में, उनके कदमों में सीधा प्रणाम करता है और दया की भीख मांगता कि हम सबों पर दया कर दो, हमारे किए गए अनंत जन्मों के पाप कर्मों को मिटा दो, हमारा आवागमन छुड़ा दी। इसके लिए आप गए थे मथुरा का काम आपका हो गया है? कुछ काम हुआ? तो तुम्हारा जाने का मतलब क्या हुआ? आप किस लिए गए थे? इस लाभ को पाने के लिए गए थे? और तो आपके पास कुछ नहीं। धीरे धीरे जब बच्चों को याद करोगे तब तुम्हें पछतावा हो कि मैंने बड़ा गलत किया, मैंने गुरु बच्चों का सम्मान नहीं किया, गुरु का सम्मान नहीं किया। तो आपने ये जो कार्य किया है उसकी तो सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। गुरु के को अपमान करने वाला तो गुरु का अपमान करता है, उसको कोई शक्ति बचा नहीं सकती। अगर सोचो कहीं तीर्थ मूर्त चले जाएंगे, कहीं कोई पूजा पाठ करने लगेंगे, लेकिन किए गए कर्मों की अदायगी कोई नहीं करा सकता। वो केवल संत महापुरुषों को मालूम है। इसीलिए जब कलयुग में आए उन्होंने नया रास्ता खोल दिया, हम सब जीवों के पाप कर्मों की अदायगी का। वैसे तो भजन से पाप करते हैं, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते, आपका मन नहीं लगता, आपका शरीर भी साथ नहीं देता। शरीर में इतने रोग और बीमारी आपने पैदा कर दी, शरीर में कोई ताकत रही नहीं कि घंटों 3 घंटे 4 घंटे बैठकर आप भजन कर सकते। सत्संग भी आपकी समझ में आया नहीं। जो 10 जुलाई 1952 से 2012
ये मथुरा में 60 बरस आपको सुनाया और एक भी वचन तुम्हारे पास। जब 60 साल के सुनाया गया और एक वचन नहीं आप सुन पाए और रख पाए, तो भी तुम्हारा भला होगा तो कैसे। लेकिन तभी संत मेहरबान है, वो इसी काम के लिए आए हैं, जीवों के उद्धार के लिए, तो अपना काम करेंगे और जीवों के लिए कोई न कोई युक्ति निकाल लें। तब ये रास्ता निकाला गया। इस सत्संग इसकी समझ में आता नहीं, याद रहता नहीं, भजन में मन लगता नहीं, शरीर साथ देता नहीं। तो कहा कि जब तक कर्मों की अदायगी नहीं होगी, कोई भी जीवात्मा मृत्यु लोक से जा नहीं सकता। यही तुमको रोके तुम्हारे कर्म। तब ये सोचा गया इन जीवों को कैसे पहुंचाया जाए। तब ये परमार्थी सेवा का नाम दिया गया। तो परमार्थी सेवा कहाँ कराई जाएगी? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर, तब जीवों को लाभ मिलेगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ राजा है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। तो भूमि का लाभ किसको मिलेगा? कहा पंडा पुजारी कहते नहीं, दान सेवा करने वाले कराने वाले कहते नहीं। इसको मिलेगा जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की कमाई करेंगे, उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। तब इस भूमि का चुनाव किया गया। रामचरितमानस में जो लिखा है उसको कहाँ सिद्ध किया जाए? तुम हिंदुस्तान में कई चले जाओ, कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। तो यही भूमि जहाँ बैठे हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा कराई जाती। 84 काटने के लिए 4 कान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए, जहाँ हर साल ये 84 कोस की परिक्रमा, ये स्थल उसी में आता है जहाँ बैठ। अब ऋषि मुनियों ने सतयुग त्रेता में तपस्या की थी। इतना लंबा समय निकल गया, उनको गए, यहाँ कोई आया नहीं, किसी ने ध्यान दिया नहीं, न किसी सरकार राजा ने, न किसी प्रजा ने। जब ये देखा गया इस भूमि का लाभ मिलने का समय आ गया, तब इस भूमि का चुनाव किया गया। आज ये जंगल आप साफ कर रहे हो, इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं, कोई मजदूरी के लालच में नहीं करते, कोई सामान सम्मान मिल जाए ऐसा भी कुछ। केवल एकमात्र भावना आदेश पालन की। आदेश पालन ही भक्ति है और आदेश पालन ही भजन है। लेकिन आदेश कौन सा? जो निस्वार्थ हो, इसमें कोई स्वार्थ की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मुराद न हो। आज ये प्रेमी कर रहे हैं, जबकि आप भी देख रहे हो कि लोग दिन में परिश्रम नहीं करते, अब मशीनें करती हैं। इंसान परिश्रम करना छोड़ दिया, इसीलिए बीमारी का शिकार हो गया। जब परिश्रम करता था, शरीर से पसीना निकलता था, शरीर के अंग जब काम करते थे तो भोजन सुचारू रूप से पचता था, तो बीमारी बहुत कम थी। कभी कभी कोई सीजन सर्दी जुकाम बुखार तो होता था,
लेकिन ये लाइलाज बीमारियां हैं, शुगर है, कैंसर है, टीबी है, इनका नामो निशान नहीं। आज आपने परिश्रम रोका तो बीमारियों का दरवाजा खुल गया। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं खुला। जो भी तुम पैदा करते हो 70% तो डॉक्टर के घर जा रहा और 20% आप ऐसा नहीं, तुम्हारे पास बच्चा ही क्या। अब आप शरीर पर कितना खर्च करते, कुछ भी नहीं। और काम शरीर से होना, तो आपने शरीर का काम मत कर दिया तो मशीनों का सहारा आपने ले लिया। लेकिन मशीन ये तो काम करेगी, लेकिन कोई मशीन भजन नहीं करेगी। ये काम तो मनुष्य शरीर से ही होगा। और ये किसी ने आपको बताया नहीं भजन का रास्ता, क्योंकि भजन का रास्ता भी कलयुग में खुला जब से संतों का आगमन हुआ। इसके पहले पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान, ये शारीरिक इंद्रियों के कर्म कराए जाते थे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलता था। अब जिसे करोगे उसको लाभ मिलेगा आपको। और आत्मा से अभी आपने कुछ किया नहीं, और आत्मा के बारे में किसी ने बताया भी आपको नहीं। आत्मा की परख पहचान संत महात्माओं को होती, वही आत्मा के बारे में बताएंगे, वही आत्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। बाकी ये काम कोई नहीं कर, आपको भी नहीं कुछ मालूम है और किसी ने आपको बताया भी नहीं। जो मथुरा में बताया गया तो आप भूल गए। एक भी बच्चा को नहीं मालूम। जब गुरु वचनों को भूल जाओगे तो परिणाम खराब हो, आप फंस जाओगे, ठगे जाओगे, आप परेशान किए जाओगे नाना प्रकार से। इसलिए तो भगवान राम ने गुरु वचनों को याद और गुरु वचनों के अनुसार चले, उनके आदेश को माना तो लाखों बरस गए हुए, लेकिन आज भी उनकी पूजा हो रही। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु संदीपन के आदेश का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही। यहाँ तो गुरु भक्तों की पूजा और किसी की पूजा नहीं। और सौभाग्य से तुमको तो सदगुरु मिले, तो सदगुरु की भक्ति के आगे सारी भक्ति फीकी हो जाती। सदगुरु के आगे ब्रह्म पारब्रह्म ईश्वर, काल महाकाल सब डरते। उनके सामने कोई आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। अगर तुम उनके जीव बन जाते, उन पर पक्का विश्वास कर लेते तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कहा सच्चे सदगुरु भक्त के आगे काम क्रोध छोड़, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब आ गया। इतना उनके बल का शक्ति का प्रभाव है। लेकिन आपने भक्ति करी नहीं पाई, उनके आदेश का पालन किया नहीं, वचनों को आप भूल गए। जो उन्होंने परिवर्तन की आवाज लगाई वो भी भूल गए आप। कहा था बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को अभी तक कोई नहीं समझ पाया और किसी के बस की बात है भी नहीं, क्योंकि बाबा जी तो पहले कह देते कि मेरा ये काम न कोई कर सकता, न हमको काम से कोई रोक सकता और न मैं कोई धमदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस काम से रोक नहीं। फिर आप भूल गए गुरु बच्चों को। क्या किसी ने ऐसी जबरदस्त परिवर्तन की आवाज लगाई है? क्या भगवान राम ने लगाई थी, कृष्ण ने लगाई? इतनी अवतारी शक्तियां आई
लेकिन वो काल शक्ति थी, उन्होंने दयाल को लाने का जानकारी नहीं थी। सतयुग आने की बात उन्होंने नहीं। बड़े बड़े समय में कोई हरिराज आया, कोई रामराज, कोई कृष्णराज आया, लेकिन आज तो कलयुग है। कलयुग में संतों का राज कोई है। संत राज भारत में अब बचाए बचिए नाम, बाबा जय गुरुदेव की वाणी अब दिखाई पड़ी है। ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। आप थोड़ा सा लगे रहिए, गुरु वचनों को याद करते रहिए। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई सुमरन ध्यान भजन करते रहे। तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें गुरु से अलग नहीं कर सकता, लेकिन गुरु वचनों को भूल जाओगे, आदेश का पालन नहीं करोगे तो सब तुमको पकड़ के हटा देंगे। और यही आपके साथ हुआ। इन्होंने हटाया, उन्हीं के पास जा रहे। इसने गुरु की शरण से तुम्हें हटा दिया, गुरु से हटा दिया, तो इससे बड़ा और दुश्मन हो कौन सकता। लेकिन नहीं समझ पाए, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे। ये आपकी समझ में नहीं आया। जिस समय तुम्हारे गुरु को झूठा बदनाम, जब बाबा जी ने आपसे कहा सृष्टि में ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धमदल सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, ऐसे में जाने वाला नहीं हूँ। और जब तक इन जीवात्माओं को जिनको नाम से जोड़ा, नाम दान दिया, जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये सब आप भूल गए। अगर गुरु वचनों को याद रखे तो तुमको गुरु से हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये सब वचन आपको सुनाए जा चुके। 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष मथुरा में आपको सुना। अब आपके पास एक भी वचन, तुम गुरु को कितना मानते हो, गुरु को कितना पहचानते हो। तुम्हारे पास न कोई पहचान न कोई मान्यता, तो फिर मिलेगा क्या। अगर पहचान होती, जिसको पहचान ले तो आप कोई कभी नहीं बोलते। इतना कोई बहकाए बरमाए, लेकिन तुम कहोगे नहीं मैं पहचानता हूँ। लेकिन गुरु की पहचान कहाँ चली, किसी के अंदर नहीं। 45 करोड़ जीवों को ये पहचान बताई गई, अपना काम उन्होंने बताया, जगाए नाम जय गुरुदेव की महिमा बताई, लेकिन समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण आप दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तुमने जो सुनाने आया उसकी आपने सुनी नहीं, अब तुम्हारी कौन सुनेगा। जब तुमने गुरु की मानी नहीं तो तुम्हारी कौन मानेगा। बात तो यहीं पर आके अटकती। इसलिए प्रेमियों, अभी वक्त है गुनाहों का, तू तौबा कर ले। फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आज 14-12 वर्ष से लगातार ये संदेश दे रहा हूँ। 28 मई 2012 से 18 मई 2012 को लीला के तुरंत 10 दिन बाद मैंने अभियान छेड़ दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको जानकारी कराई। जो वचन आपको सुनाए गए, उन्हीं वचनों को एक बार फिर से सुनने का एक मौका आपको दिया जा रहा, ताकि आप ये न कहें किसी ने बताया नहीं था, हम भूल गए। हम आपको कहने नहीं देंगे।
पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष पूरे हो गए, सुनाते बनाते समझाते, तो तुमने सुना कि नहीं माना ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम ये कहने के लिए नहीं रखेंगे किसी ने बताया, मैंने घूम घूम कर अकेले ही, कोई साथ में नहीं, सब लोग भयभीत थे, डरते थे, सच्चाई कहने में डरते थे, क्योंकि गुरु की सच्चाई उनके पास नहीं थी, इसलिए डर था और सच्चाई आपको बताई भी नहीं गई। जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है, आप लोग मथुरा में आके अंतिम दर्शन कर जाओ। आप लोग गए होंगे दर्शन, क्या दर्शन आपको मिला था? दर्शन आपको कराया गया। हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये कह दे कि मथुरा में हमको बाबा जी का दर्शन कराया गया, तो तुमको जब दर्शन कराया नहीं गया, आपने दर्शन किया ही नहीं, तो फिर मान कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे 13वीं करोगे, बाल मड़वाओगे? और तुमने तो बिना देखे सब कुछ करा। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर। ये दोष तुम्हारे पर लगा, और जिन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया और तुमसे करवा दिया। तुम इन्हें बाल मुड़वाए, तुम इन्हें 13वीं की। और आज भी 18 मई उसी रूप में मना रहे, आज भी। अभी उनकी आंखें नहीं खुली। क्या ये गुरु मरने वाला था? जब बाबा जी ने नाम दान दिया था, तभी आपसे वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को हमारा देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये बात याद है तुमको? कुछ भी तो याद नहीं है। गुरु का इतना अपमान तुम्हारे सामने किया गया और तुम ही अपमान करने वालों के सहयोगी बन गए। तुम्हें मालूम नहीं है, जो गुरु का झूठा अपमान करता है, झूठा दोष लगाता है, अगर उसका जो साथ देंगे तो सजा जो उनको मिलेगी वही को। आपने कभी धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघर समाना। तो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उनको गौहत्या के बराबर पाप लगता है। और तुम सबने ये काम किया। तुम्हारे सामने गुरु की निंदा होती रहे, गुरु मर गए और दिखाया बताया कुछ नहीं। कोई परिचय आज तक नहीं किसी तरह का। ये दोष तो तुम्हारे पर लगा हुआ, और ये दोष में सब तुम शामिल हो। कोई ऐसा नहीं जिसको अपने गुरु पर विश्वास होता और चैलेंज के साथ खड़ा होकर कहता मेरा गुरु मरने वाला नहीं है। गुरु ने पहले ही कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। और जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब आप भूल गए हो। मैं तो खामियाजा आपको भी भोग रहा हूँ, वही भोग रहे हो। दर मारे घूम रहे हो अधूरू दर्शन। गुरु की पहचान है आपको? क्योंकि गुरु की कोई पहचान नहीं। तुमने जो ऊपर में पहचान दाढ़ी बाल की बनाई थी, कपड़े की, वो तो तुम्हारा झूठा नहीं। ये पहचान नहीं है। पहचान जो नामदान आपको मिला,
अगर उसके उस नामदान की कमाई करते हैं तो आपको सच्ची पहचान गुरु को रोज सच्चा दर्शन मिलता। वो नूरानी चेहरा वो आपको वहां पे मिलता। ये दो जिस्मानी चेहरा जीवों को जगाने के लिए और नूरानी चेहरा जीवात्मा को घर पहुंचाने की, ये दोनों चेहरों की जानकारी और तुम्हारे पास एक भी चेहरा नहीं, एक भी पहचान नहीं है, तो तुम्हारा क्या हो? कभी आपने विचार किया है कि छोटा मोटा अपराध है ये? इतने बड़े सम्राट मालिक जो कभी भूमंडल पर नहीं आए, उनके बारे में इतना झूठा प्रचार और अपमानजनक झूठ बोलने वाला कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, ये सब ने प्रचार किया है और तुम सब उन्हीं के सहयोगी रहे। तुमको वचन अगर याद होते तुम ठोक के कहते नहीं बाबा जी ने तो ये कहा था, पला तारीख को ये कहा, पला तारीख को ये कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना ये हमारा काम। तो ये काम जो कहा ये काम हो गया तुम्हारा, तुम्हारी जीवात्मा घर पहुँच गई, फिर कैसे तुमने मान लिया? इसका मतलब तुमने गुरु को झूठा माना, झूठ बोलने वाला माना। यही तुम्हारा आदर्श, यही तुम्हारी गुरुभक्ति, यही तुम्हारी गुरुमुखता है। अरे गुरु शिष्य का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है और तुमने गुरु शिष्य के रिश्ते में भी दाग लगा दिया, तो तुम्हारा क्या हुआ? कभी तुमने सोचा है? क्योंकि हर युग में गुरु आया, लेकिन वो सांसारिक गुरु, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए रात पाठ धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे ये तो दिलाया, लेकिन भगवान से नहीं मिला। ये उन गुरु का काम नहीं था, ये काम है सतगुरु का। सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु। ऐसा समृद्ध सतगुरु मिला, लेकिन कितने लोगों ने पहचाना? जबकि गुरुवाणी कह रही है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो भक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से मिले, नहीं तो बिगड़ जाएगी। और वो मुक्ति देने दिलाने वाला एक ही होता, सतगुरु एक, गुरु वो तेरे। संसार में गुरु तो बहुत, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, लेकिन भगवान से मिलाने वाला वो समय का सतगुरु एक ही हो। और उसका इन लोगों ने प्रचार कर दिया, गुरु मर गया। तो इनसे पूछो क्या दूसरा कोई सतगुरु आ रहा है या आ गया? जरा उसकी जानकारी दे दीजिए, तो अभी सारा राज खुल जाए 2 मिनट की सच्चाई क्या। और तुमने अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं जानी, सच्चाई को भी नहीं आपने खोजा कि सत्यता क्या है। जिसने इतने दिन प्रचार कराया जैसा किसी ने नहीं किया, प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया ही नहीं और प्रभु नाम किसी ने जगाया भी नहीं। जैसे ये सब चीजें पहचान की है कि समृद्ध माली की पहचान गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता। तो तुम्हारे पास तो कोई जानकारी, और ये जानकारी कोई दे भी नहीं सकता। तुम कहीं चलो,
पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, ये जानकारी कोई, और सब जगह घूम के तुम यहाँ आए हो, क्योंकि मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं था। तो मैंने शुरुआत की 28 मई 2012 से गुरु की सत्यता लोगों के कान तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे साथ एक भी आता, धीरे धीरे कभी 10 जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े हट गए, कभी 1000 जुड़े हट गए, ऐसे लोग बेचारे धीरे 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 हमें ये विश्वास है कि सत्य की विजय होती। देर बेर भले हो जाए, लेकिन सत्य में कभी अंधेर नहीं होता। और ये मैंने 28 मई 2012 से अभियान ये चालू किया, और मैंने अपना आधार रखा, वो भी बताया, लेकिन लोग इशारे को समझ नहीं पाए। मैंने इशारा करके कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है, जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये आधार बनाकर अभियान छेड़ दिया पूरे हिंदुस्तान में, घूम घूम कर सब जगह संदेश देता रहा, और इधर तैयारी करता रहा। जो मैंने तो किसी से कभी 1 रुपया मांगा नहीं, न पहले मांगा न आज मांगता हूँ। जो स्वेच्छा से, जो श्रद्धा सेवा भाव से आपने दिया है, उसी से मैंने ये जमीन खरीदी। आपकी एक एक पाई लगी हुई, और मैंने 4-5 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण। पहला सतगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा है वो जमुनिया ग्राम में हरदोई जिले में पाविया। कोई सेवा नहीं दी, और आज भी कोई सेवा नहीं दी। अब आप सोचिए, बड़ा लोग ताज्जुब कर कि जहां आपने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों के सेवा दी है, वहां कुछ। वो तो मथुरा का एक आश्रम 45 करोड़ प्रेमियों के सहयोग से बना। मेरे पास तो कोई आदमी थे नहीं, सब इधर उधर परिवार भटक गया था, लेकिन गुत्थड़े से प्रेमियों ने जो सहयोग किया, 1 रुपये, 10 रुपये, 100, 50 रुपये, मैंने उसी को संभाल के रखा। और ये जमीन करीब लगभग 300 बीघे यहाँ जहाँ बैठ गया, और 13 एकड़ वो सतगुरुधाम में है, और 10 एकड़ जमीन मैंने अभी 20 एकड़ वो हरदोई में। इतनी जमीन आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ नहीं, और 1 इंच भी जमीन मेरे नाम में। मैं ये काम धोखे का नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल तुम्हारी व्यवस्था बन जाए। अब जब सब लोग जागेंगे तब आए कहाँ जाएंगे, और कोई जगह तो है नहीं, और न किसी ने जगह तैयार की। सबको अपनी बनी पड़ी, उनको गुरु वचनों की पूर्ति करना, गुरु वचनों का पालन करना, गुरु के आदर्श को प्रस्तुत करना, ये किसी के दिमाग में नहीं है। लेकिन यहाँ तो उनके आदेश को सिर माथे रखकर ये सब जमीन तैयार। आज भी आप तैयार करें, आप ही देने वाले, आप ही करने वाले हो। और ये 2 लाख एक ने सेवा दी है तो जमीन का निर्माण हो गया। दूसरा, आप शारीरिक श्रम कर रहे हो, जिससे जमीन तैयार हो रही। आगे आने वाले भविष्य में 20 लाख लोग यहाँ पर आ जाएंगे, उनके बैठने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए तो जगह चाहिए ही। इस नाते वो जगह का निर्माण। अब जब 45 करोड़ आ जाएंगे तो जमीन कब बढ़ जाएगी, कहाँ ज्यादा
केवल हमें देख रहे तो आप कहते, तो मैं कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझको सब जानते हैं कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आज भी रह रहा हूँ, भविष्य में रहूँगा। जो किया जाएगा वो संगत के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं। अपना तो अपनी पहचान दो झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी का बिल्डिंगों में ऐसी पहचान तो कुछ न कुछ रखनी पड़ेगी। आखिरकार ये भूला भटका जीव कहाँ जाएगा। अब धीरे 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 ये सब प्रेमी आ रही, तो इनके लिए ये व्यवस्था है। तुम शरीर से श्रम करो, पसीना निकलेगा, बीमारी चली जाएगी, सारी बीमारियां निकल जाएंगी। एक पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तन मन से सही तरीके से निस्वार्थ सेवा अगर आपने की है तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं। जब डॉक्टरों के पास जाते हो तो कहते हैं भाई सुबह टहला करो, लगभग 1 किलोमीटर आप टहला करें, चला करें पैदल। यहाँ तो सेवा में सुबह शाम तक 10 किलोमीटर चलते लोग, उनकी सेवा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल जाते, फिर बीमारी कहाँ रहेगी। यही तो सोचने का विषय है। आप बीमारी भी अपनी दूर करोगे और जिससे जो परिश्रम करके जमीन तैयार कर रहे हो, जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपके भजन के बराबर एक कमाई होगी। इससे अनंत जन्मों के पापों का समाधान हो जाए। एक तरह का लाभ नहीं है, कई तरह, और ये लाभ कोई जानता नहीं। और न कहीं चले जाओ को करा था, ये कहीं नहीं, कहीं चले जाओ ये। और जब तक ये सेवा नहीं, तब तक संचित जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनको कोई काट नहीं सकता। या तो भजन से काटे जाए या परमार्थी सेवा से। तीसरा कोई तरीका है नहीं। भजन आप कलयुग में इतना कर नहीं सकते, जो आपका मन नहीं साथ देता और शरीर बीमारियों के कारण शक्तिहीन है, तो शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भजन कैसे करो। लेकिन जब नाम डाल दिया गया तो कहा इतने जीवों को ले जाऊंगा जरूर, इनकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा जरूर, जिसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कोई युक्ति कोई व्यवस्था बनानी पड़े। तो ये सब वचन आपको याद रखना, और ये तुम्हारे हित के लिए गुरु ने वचन कहे, वादा किया तुम्हारे हित के लिए, अपना स्वार्थ क्रोध लालच पूरा करने के लिए थोड़ी वादा। और तुम अपने हित अनित को नहीं समझ पाए तो तुम दूसरों का भला क्या करोगे। अपना भला करना नहीं जानते, इसलिए समय से जागो। अभी समय है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा फिर भाई सुनी नहीं किसी की जाए, फिर तो सजा सजा है, उसमें किसी तरह की कोई मुरवत नहीं। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो ये सरल उपाय है, ये सेवा करके पसीना बहा के बीमारी निकाल लो, अच्छा समय आपके पास। और जो परिश्रम से ये व्यवस्था तैयार हो रही, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ है जिसको कोई नहीं जानता। लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और काम करने वाले काम करके चले जाएंगे। मैंने कई बार कहा, इनको तुम देख लो मिट्टी रोते खोते, ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई गरीब नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी है, और ऐसे ऐसे धनवान जो तुमको खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिट्टी ढो रहे, तुम पहचान नहीं। वो कोई अपनी पहचान देने नहीं आए, वो आदेश पालन करके
अपने पिछले जन्मों के अनंत यानी जन्मों के पापों को मिटाने आए, क्योंकि ये काम कोई पैसा लेकर भी नहीं कर सकता। किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से काम नहीं होता है, वो इस परमार्थी सेवा से। ये कितना सरल और सस्ता तरीका, कोई खर्चा नहीं है। सेवा करोगे शारीरिक लाभ, सेवा से व्यवस्था बनेगी, वो लोगों को लाभ और सुध तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए। एक तीर से हजारों निशाने। जब आओगे, सत्संग को सुनोगे, सेवा में लगोगे, तो भजन अपने आप होने लगे। लेकिन बगैर सत्संग के सुने समझे, बगैर सेवा के करे कोई भजन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तरीके हैं। पहले सत्संग करो, फिर सेवा करो, तब भजन करो। इसके पहले भजन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा बैठने का मन नहीं होगा, बैठोगे तो सो जाओगे, नींद आ जाएगी। सत्संग सुनने में भी नींद आ जाएगी, भजन करने में नींद आ जाएगी, लेकिन मिट्टी ढोने में नींद नहीं आएगी। जब परमात्मा सेवा का लाभ देखिए आप, जो भजन और मतलब सत्संग में लाभ नहीं, वही सेवा का लाभ है। इसलिए इस सेवा को आगे रखा गया। जीव कमजोर है, चलो वो नहीं तो ये करेगा। अरे भाई कुछ करके लाभ उसको मिलना चाहिए, जैसे मिलेगा उसी सेवा में लगाकर इसका काम करा दिया जाएगा। आपको तो सोचना चाहिए, अगर आपको अपना काम करवाना तो फिर ये करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब भजन होगा। तो भजन करो। अगर सेवा में लग गए तो सत्संग भजन दोनों का लाभ आपको मिलेगा। क्यों? ये सेवा अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हो। अगर पूछा जाए क्यों करते हो, तो कहोगे भाई आदेश हुआ, हम आदेश का पालन। जो ये लोग सुनेंगे बड़ा ताज्जुब करेंगे कि कलयुग में बगैर पैसा लिए कोई काम करते ही नहीं है। लेकिन ये कैसी व्यवस्था, ये कैसी भूमिका है, जहाँ हजारों आदमी रोज आजाद जाते हैं, आते हैं, जाते आते, ये सिलसिला 2 महीने से लगातार लगा हुआ। और अभी ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम तक लगा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद सावन के महीने में 1 महीने का साधना शिविर लगेगा। उसमें आपको साधना की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 4 बजे घंटा संग बजेगा, 1 प्रार्थना होगी, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करोगे, इसके बाद सत्संग सुनो, इसके बाद सेवा। ये तीनों काम सत्संग सेवा भजन जो मूल आधार है कलयुग में जीवों के लिए, ये तीनों काम आपके साधना शिविर में हो। क्योंकि अब जरूरत है। अभी आप सेवा करते हो, भजन नहीं कर पाते, इतना थक जाते हो, तो भजन कैसे करो? लेकिन तुम्हारा भजन ऐसे ही मान लिया जाए। 1 डलिया मिट्टी की डालोगे, 1 माला स्वीकार होगी। 1 फावड़ा चलाना और डलिया, इनका इतना बड़ा लाभ है, ये लाभ आपको कोई नहीं दे सकता। ये लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं सब लगे कुछ है। ऐसी कड़ी धूम में जहाँ टेम्परेचर इतना हाई, कोई घर से निकल नहीं रहा है और यहाँ सेवा चल रही। इनमें नहीं करते, ये धूम में तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। और रात्रि में जब कोई नहीं काम करता है तो रात्रि में भी ये सेवा करते। पहले देखो, ये यूट्यूब पर जा रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, रात्रि में समदान सेवा हो रही है, लोग दिन में सेवा नहीं करते। ये कैसे लोग हैं? ये कौन लोग हैं? कहा ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त से, तो उनके हुक्म का आदर्शों का पालन करते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है संदेश सदगुरु का,
तुम्हें चरितार्थ करना है, ये आदेश था तुम्हारे लिए, और तुमने किसी ने एक भी आदेश का पालन नहीं किया, तो मुसीबत तो आएगी। ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए महात्मा पहले से जानकारी देते हैं कि ऐसी आपत्ति मुसीबत ना आए, तुम लोग उसकी दवा सोच लो। उसकी दवा क्या है? भजन और ये परमार्थी संदान सेवा, इसके अलावा कोई दवा नहीं। और ये किसी की समझ में जल्दी आएगा नहीं। क्यों? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को है, जिनका पाप का गड़ा भर गया, वो तो फूटे। और जब गड़ा फूटने का समय आता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तो समय आ गया, पापों का गड़ा फूटने वाला है, तो बुद्धि तो विपरीत दिशा में जाएगी। लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते, वो अपने राजा को, प्रजा को हमेशा जानकारी पहले देने लगते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, मेरी बात मान लो, तो तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का नुकसान बच जाए। लेकिन कौन मानता है? मैंने चुनाव के लिए मना किया, किसी ने हिंदुस्तान में नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा। मीडिया पत्रकार ने सुना कि मैंने कहा देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इतना कर्जा पहले से देश पर लगा, लिहाजा चुनाव को रोक दीजिए, न राजा और प्रजा के हित में नहीं होगा। कोई माना? अरे भाई कोई माना? एक तो ये जानते नहीं, अच्छी सच्ची बात भले की बताओ तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो बुरा होगा ही। लेकिन तुम महात्माओं पर दोष नहीं दे सकते हो कि जानकार थे, जानते तो बताया। मैंने घूम घूम करके इसके बारे में जानकारी दी कि देश का राजा प्रजा हमारी प्रार्थना को मान लीजिए, इस चुनाव को आप रोक। ये चुनाव राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं, समय ठीक नहीं है, देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि चुनाव करा सके। पहले से इतना कर्जा लदा हुआ है, और ये 70 अरब और चुनाव का ये लग जाएगा तो ये कहाँ से आए? महंगाई और मतलब यानी टैक्स, जीएसटी के सिवा इनके पास कोई उपाय नहीं है जो इस कर्जे को पूरा कर सके। जब वो टैक्स लगाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तो आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मैं एक इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। जब जानते तुम नहीं मानोगे, इशारा तो करूंगा। अगर इशारा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ बता दिया जाएगा, सब जानकारी दे दी जाएगी जो तुम्हारे पास नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये परिवर्तन का समय, बदलाव निश्चित है। ये बदलाव नहीं जो तुम देख रहे हो, वो प्रकृति की तरफ से जो बदलाव होगा, जिसे सारी दुनिया स्वीकार कर ले। मजबूर हो जाएंगे लोग तो प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे, और प्रकृति का संबंध महात्माओं से होता है। महात्मा प्रकृति को मना सकते हैं और प्रकृति से बदलाव करा सकते, और किसी के बस की बात नहीं है कि प्रकृति से कोई बदलाव करा दे या प्रकृति को मना ले। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि महात्माओं का संबंध प्रकृति से है कि नहीं है, कैसा क्या है तो मालूम आपको। लेकिन जब वो जानकारी दे रहे हैं कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा,
कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। दोनों चीजें रोक भी नहीं सकता और हमारे काम को कोई कर भी नहीं सकता। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई, छोटा इशारा नहीं समझ में आया कि जब तुम ये कोई नहीं काम कर सकोगे, आगे तुमको यानी एक नहीं दो पंचवर्षीय आपको काम करने के लिए दी गई, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तो अब तुम कहां से कर लोगे? कर जाओ, लाते रहो, कर जाना। ये कौन अदा करेगा? ये भारत की जनता से मार मार के वसूल किया जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आता, भागते चले जा रहे हो, समर्थन करते चले जा रहे हो, उन्हीं के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए खाई खोद रहे, गड्ढा खोद रहे, कुआं खोद रहे। नहीं समझ पा रहे आप? समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे, कब तक टैक्स भरोगे, कब तक महंगाई भरोगे, कब तक दुख तकलीफ सहोगे? एक न एक दिन आपको मानना ही, समय के पहले मान जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, और सब खोकर मानोगे तो ये कौन सी बुद्धिवानी होगी? लेकिन महात्मा सबके लिए, एक जाति धर्म एक देश के लिए नहीं, सर्वदेशी सर्वहितैषी त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी उनको कहा जाता है। ये उनके नाम है, वो सबके लिए और सबको एक दृष्टि से देखते और सबको समान रूप से काम करने की भूमिका बनाते। लेकिन ये बात किसी की समझ में अभी तक नहीं आई, न कोई नेता न कोई महात्मा, कोई नहीं समझ पाया। ऐसी आवाज हिंदुस्तान में और तो कोई लगा नहीं रहा। परिवर्तन का चैलेंज और तो कोई कर नहीं रहा है, तो कम से कम बाबा जी से चल के पूछना चाहिए, भाई आपकी भूमिका कैसी है, बता दो तो हम लोग कर ले। वो तो कहते रहे भाई तुम कर लो, हमें कोई करना का शौक नहीं, अरे तुम ही कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारा यानी तुम्हारी प्रजा बच जाए, तुम्हारा सम्मान हो जाए। वो तो खुद ही चाहते बात, वो कोई अपने लिए थोड़ी कहते, वो तो काम की बात करती। ये काम तुम्हारे बस का ना हो तो आप हमको दीजिए। नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आप। तो कहा ये तो अपनी तो ही नहीं समझते, महात्माओं के पास जाने में तो ही नहीं समझते। अधेर मुसीबत आपत्ति और कर्ज में दब रहा, ये अपमान नहीं है, ये क्या सम्मान है? तो बाहर मुल्क के लोग समझते हैं भारत इतना गरीब है, इतना कर्जदार, सब देशों का कर्जा लिए बैठा, तो कौन सा तुम सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे? लेकिन महात्माओं के पास जाने में अपमान समझते, उनकी सही सच्ची बात मानने पर अपना अपमान समझते। परेशानी का तो कारण ये है, एक तो ये जानते नहीं, और महात्मा सच्ची अच्छी बात पता है तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का,
ये काम है प्रभु का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म का, समाज नीति का, ये काम इंसानों के। तो ये 70 साल की आजादी, इनको मौका समय दे के देख लिया गया, कुछ नहीं, जो था वो भी बिगड़ गया और निरंतर बिगाड़ा जा रहा। तो बनने की बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो स्वामी जी महाराज ने पहले लिखा रामचरितमानस में, बहुमत यमत बालमत भिन्न नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़बा। बहुमत आया आपने देखा, स्त्री मत भी वो भी देखा, बच्चे का शासन वो भी देखा, तो तब कुछ नहीं हुआ, तो अब कहां से हो जाए। अब तो और व्यवस्था बिगड़ गई, जब थी तब नहीं कर पाए, अब तो बिगड़ गई, अब कौन गई। केवल झूठी आवाजें लग रही हैं। सुख संपदा को कहे, कहा सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी जान ही बचा लो इन लोगों से, तभी तुम्हारे लिए बहुत। ऐसा समय आ गया, आपको तो विचार करना होगा। अगर बाबा जी की बातें मान ली होती तो फिर आज ये दिन आपको देखने को नहीं। तुम हंसी मजाक समझते रहे, महात्मा कोई मजाक थोड़ी करते, वो तो आपकी मुसीबत आपत्ति को देखते हैं कि आने वाली है और ये बेचारे कैसे बचेंगे। तो पहले से बचाव नीति, सुरक्षा की नीति, संभाल की नीति आपके सामने पहले कहने लगे। ये सब सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब जो प्रेमी कोई सेवा नहीं कर रहे, थक गए हैं, तो आपके प्रसाद में, और जो कर रहे हैं, कर सकते तो कर लीजिए। जब एक डलिया पर एक माला है, तो जितना ज्यादा करना चाहो कर लो, तो 2 लाख तुम्हारे पास।